हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ड्यू टू स्लीपिंग पॉइंट ए एंड बी ऑन द रिम ऑफ अ डिस्क हैव द वेलोसिटीज शोन। तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो पॉइंट ए का दिया हुआ है एंड पॉइंट बी का दिया हुआ है जो कि रिम में है। डिटरमाइन द वेलोसिटीज ऑफ सेंटर पॉइंट सी, यानी इस पॉइंट का वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है। ये वीसी से सपोज डिनोट करते हैं। एंड पॉइंट एफ एट दैट इंस्टेंट, और ये पॉइंट एफ है यहाँ, इसका वेलोसिटी वी एफ ये क्या होगा ये पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम वीसी फाइंड करते हैं। तो वीसी फाइंड करने के लिए सपोज कर लिए कि सेंटर का जो वेलोसिटी है वो वीसी है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में ओमेगा से, ये मैंने सपोज किया है, ठीक है। अब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका सेंटर का वेलोसिटी जो है वो वीसी है। तो यहाँ जो इस पॉइंट होगा ए पॉइंट का क्या आ जाएगा, ए पॉइंट पे कुछ इस डायरेक्शन में एक वीसी आएगा और एक इस डायरेक्शन में ओमेगा आर आएगा, ठीक है। यहाँ लेकिन वी ए जो है मुझे गिवन है कितना, यहाँ जो वी ए है वो वी ए मुझे गिवन है 1.5, ये भी गिवन है। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि वेलोसिटी जो है वो हम किसी पॉइंट पी का, किसी भी एनी पॉइंट पी का अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालें, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो हो जाता है वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाता है, ठीक है। ये मुझे पता है यह। और इस केस में जो है वो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन भी हो रहा है। जैसे सेंटर ऑफ मास जो है वो वीसी से जा रहा है तो ये ट्रांसलेशन है, और ओमेगा जो है वो ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है यानी कि ये रोटेशनल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वीवी को क्या लिख सकते हैं, तो वीवी यानी कि इस पॉइंट को सबसे पहले हम वीए लिखते हैं। वीए को हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये जो नीचे वाला पॉइंट दिया हुआ है इसका वेलोसिटी कुछ वीए होगा, और वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है ओमेगा आर प्लस वी के इक्वल है। ये ओमेगा आर जो आया इसके रोटेशन के कारण आया, और वी सी ये जो आया ये सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड से ट्रांसलेट कर रहा है वो आया। इसी तरह हम वीवी को क्या लिख सकते हैं, अब ये वीवी, अब ये इधर जो है वो ओमेगा आर का जो है वो डायरेक्शन ये होगा और बीसी ये होगा, तो ये लिख सकते हैं क्या, ओमेगा आर माइनस बीसी। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 आया इसमें हमें वी ए एंड वी बी पता है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ वी ए का जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1.5 इक्वल्स टू ओमेगा आर प्लस वी, और यहाँ आ जाएगा क्या, वी का वैल्यू 3 इक्वल्स टू ओमेगा आर माइनस वी। अब इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखते हैं मतलब कि इसको माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 में 2 को, तो देखते हैं कि 2v ये vc है, 2vc जो है वो इक्वल आ जाएगा -1.5 के, यानी कि vc जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा -0.75 मीटर पर सेकेंड। यहाँ vc का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का रीजन ये है कि हम जो डायरेक्शन सपोज किए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में vc है, यानी कि जो हम डायरेक्शन ये सपोज किए कि मेरा vc इस डायरेक्शन में था, ये इस डायरेक्शन में ना जाके vc हमारा इस डायरेक्शन में है। तो हम फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं, ये डायग्राम बना लिए, और ये हमारा जो vc है वो इस डायरेक्शन में है। अब हम ओमेगा फाइंड करते हैं कि ओमेगा मेरा क्या है। तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, vc का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू ओमेगा आर माइनस vc, माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 0.75, और यहाँ से क्या आ गया ओमेगा आर जो आ गया वो आ गया 2.25। ये ओमेगा आर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ये ओमेगा आर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ये जो हम माने थे कि ओमेगा इस डायरेक्शन में है वो हम करेक्ट माने थे कि ओमेगा मेरा जो है वो यही डायरेक्शन में है, ठीक है। मुझे वीसी पता चल गया। फर्स्ट थिंग हमें यही फाइंड करना था कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर पॉइंट सी। अब मुझे पॉइंट एफ के लिए फाइंड करना है, तो हम पॉइंट एफ के लिए क्या करेंगे, तो पॉइंट एफ जो है वो मेरा कुछ यहाँ है, इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट में जो है वो
इस डायरेक्शन में VC लग रहा है और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर ओमेगा आर लग रहा है। ठीक है, तो अब इसे में इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल ये फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम फाइंड कर तो एंगल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें ये गिवन है कि ये जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है तो ये डायरेक्शन है क्या, VC का, और ये डायरेक्शन आया मेरा ओमेगा आर का, तो इसके बीच का जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये 120 डिग्री आ जाएगा। ये 120 डिग्री आ गया। अब जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारे पास, उस रिजल्टेंट का फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट अंडर, अब ये VC का स्क्वायर, VC का वैल्यू जो है वो मुझे पता है 0.75, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर यानी कि 2.25 का स्क्वायर प्लस 2 VC इंटू ओमेगा आर 2.25 और कॉस 120 इंटू कॉस 120। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा VC का वैल्यू आएगा वो VC का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके सॉल्व करने के बाद जो VC का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1.98 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा VC का वैल्यू। तो इस तरह सॉरी ये VF का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी जब हमने VF निकाला था ये हमारा VF का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमने दोनों फाइंड कर लिया, VC फाइंड कर लिया एंड VF भी फाइंड कर लिया।